अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 4 स्टोशियोमेट्री टॉपिक 4.2 लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रिएक्शन करते हैं ए और बी के दरमियान और हम कहते हैं जब एक ए और एक बी कंबाइन करेगा तभी प्रोडक्ट ए बी बनेगा। हम इनिशियली कुछ रिएक्टेंट ले लेते हैं, जैसे हम 10 ए ले लेते हैं और 8 बी ले लेते हैं। हमें पता है कि ए बी के फॉर्मेशन में जो बी है वो स्टार्ट में जब 8 बी कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 8 बी कंज्यूम होने के बाद ए के पास रिएक्टेंट नहीं बचेगा कि जिसके साथ वो कंबाइन करके ए बी बना ले। तो इट मीन्स कि बी पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो जो चीज़ पहले कंज्यूम हो जाती है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और वो रिएक्टेंट जो कुछ अमाउंट में रह जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस एंड डज नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि इसकी अमाउंट से प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की फॉर्मेशन में। हमें पता है जैसे हम वाटर फॉर्म की फॉर्मेशन में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ होता है तब जाके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अगर हम 1 मोल H2 के लें और उसको 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करें और हम वाटर की फॉर्मेशन करें तो हमें पता है कि वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन तो सारा यूज़ हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन सारा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आप नोट करें कि वाटर में सिर्फ एक ऑक्सीजन ही रिक्वायर है, जबकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। इट मीन्स के इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सारा कंज्यूम हो जाएगा और ऑक्सीजन की अमाउंट फिर भी आखिर में कुछ रहती होगी। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस होगा। एग्जाम्पल 4.11 है कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम 54.9 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। मतलब हमें कैल्शियम के का मास गिवन है 54.9 ग्राम्स। इसी तरह नाइट्रोजन का मास गिवन है 43.2 ग्राम्स और हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि कितना Ca3N2 प्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए Ca3N2 प्रोड्यूस होने के लिए भी कैल्शियम भी यूज़ हुआ होगा, नाइट्रोजन भी यूज़ हुआ होगा, लेकिन इन दोनों में से वो रिएक्टेंट जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी। जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुक जाती है, क्योंकि एक रिएक्टेंट का होना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों जो मैसेज गिवन है सबसे पहले उनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और मोल्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर कैल्शियम का मास 44.9 गिवन है और मोलर मास 40 है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.37 मोल्स। इसी तरह नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड करने के लिए नाइट्रोजन का मास को डिवाइड करेंगे नाइट्रोजन के मोलर मास से, दैट इज़ 28, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.54। अब हमें दोनों के मोल्स गिवन हैं। अब हमने ये देखना है कि कैल्शियम कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और नाइट्रोजन कितने प्रोड्यूस कर रहा है। उसके लिए जो भी हम करते हैं तो हम इन दोनों चीज़ों के दरमियान में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सा रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट बनाएगा। तो कैल्शियम नाइट्राइड और नाइट्रोजन और कैल्शियम नाइट्राइड के दरमियान में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब हम 3 कैल्शियम का यूज़ करते हैं तब जाके एक Ca3N2 बनता है। इसका मतलब है अगर हम 1 कैल्शियम का यूज़ करेंगे तो 1/3 कैल्शियम नाइट्राइड प्रोड्यूस होगा, बट क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 1.37 मोल्स कैल्शियम के अवेलेबल हैं। तो अगर 1.37 मोल्स हैं तो फिर प्रोडक्ट कितनी बनेगी 1/3 इंटू 1.37, जिसका आंसर आता है 0.457 मोल्स। इसका मतलब है कि कैल्शियम इतने मोल्स प्रोड्यूस करेगा।
अब नाइट्रोजन को चेक करेंगे। नाइट्रोजन का 1 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 CA3N2 प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम नाइट्रोजन के हमारे पास 1.54 मोल्स अवेलेबल हैं, तो 1.54 को 1.54 ही मोल्स के ही प्रोडक्ट बनाने चाहिए। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? जो रिएक्टेंट हमें कम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो कैल्शियम हमें कम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए कैल्शियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग आएगी। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम नाइट्राइड के 0.457 मोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। हाँ, यहाँ पर मैस पूछा गया है, तो मैस के लिए आपने मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है इसके मोलर मैस से। और कैल्शियम नाइट्राइड का मोलर मैस होता है 148। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर 227.92 ग्राम्स। नेक्स्ट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे 1 by 1 क्वेश्चन। हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय मार्श गैस एट STP कंटेनिंग दिस मच मॉलिक्यूल। आपको याद होना चाहिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि आप जस्ट नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से, दैट इज़ 22.414। इट मीन्स कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिवाइड कर दो आप एवोगेड्रो नंबर से। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन जो हैं वो 4.8 × 10⁻24 है और एवोगेड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23। आंसर आ जाएगा 7.9 मोल्स। अब ये जो आंसर आया है इसको हमने जस्ट यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब से और आंसर आ जाएगा 177.01 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस विद डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो है वो है हमारे पास 1.25 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जिसका मतलब ये है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1.25 ग्राम प्रेजेंट है। और हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम कहते हैं कि 1 मोल में कितना है, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब में कितना ग्राम प्रेजेंट होगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में इतना है, तो 1.25 में 1.25 इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, जिसका आंसर आ जाएगा 28.01 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाय 500 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2 and O2। इसके लिए पहले हम इक्वेशन लिखेंगे कि 2 H2 जब रिएक्ट करते हैं एक O2 के साथ, मतलब 1 मोल ऑफ O2 के साथ, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। अब हमने देखना है कि गिवन क्या है। गिवन है कि 500 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हमने लिए और 500 ऑक्सीजन के लिए। अब हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ और हमने ये देखना है कि कौन सा इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इनमें से जो एक्सेस में है वो कितना एक्सेस में है। और अगर हम ऑक्सीजन की अमाउंट को डबल कर दें तो फिर क्या होगा। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। मैंने अभी आपको मोल का फॉर्मूला बताया था फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, तो आप सिंपल क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप एवोगेड्रो नंबर से जस्ट डिवाइड करते हो। तो दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 500 हैं, तो दोनों का आंसर आ जाएगा 8.3 × 10⁻22। इट मीन्स कि दोनों के मोल्स इतने हैं। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन सा है, तो जो लिमिटेड प्रोडक्ट देगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान हम लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 हाइड्रोजन 2 प्रोडक्ट देता है, 2 मोल्स ऑफ वाटर देता है, तो 8.3 × 10⁻22 मोल्स कितने देगा, 8.3 × 10⁻22
ही देगा। जबकि ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1O2 जो है ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स देता है। तो फिर 8.3 इंटू 10⁻⁻22 जो है ये 8.3 इंटू 10⁻⁻22 मल्टीप्लाई बाई 2 हमें प्रोडक्ट देगा, जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16.6 इंटू 10⁻⁻22 मोल्स। इसका मतलब ये है कि जो कम प्रोडक्ट है वो हमें हाइड्रोजन दे रहा है। इट मीन्स हाइड्रोजन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड ऑक्सीजन इज़ एन एक्सेस। अब हमने नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि ऑक्सीजन कितने एक्सेस में प्रेजेंट है। उसके लिए जो एक्सेस अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है। अब इट मीन्स कि अगर 1 होगा तो वो 1/2 O2 यूज़ करेगा। और क्वेश्चन में हमने कितने H2OH हाइड्रोजन का यूज़ किया है, वो है 8.3 इंटू 10⁻⁻22। इट मीन्स के 8.3 इंटू 10⁻⁻22 को 1/2 इंटू 8.3 इंटू 10⁻⁻22 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे, जिसका आंसर आता है 4.15 इंटू 10⁻⁻22। इट मीन्स कि बेसिकली हाइड्रोजन को इतने मोल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर हैं, बट हमारे पास कितने ऑक्सीजन के मोल्स गिवन हैं, हमने इतने यूज़ किए। इट मीन्स कि इतने में से जस्ट इतने रिक्वायर हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस फाइंड करने के लिए जो गिवन हैं उनमें से जो यूज़ होंगे उनको माइनस कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.15 इंटू 10⁻⁻22। इट मीन्स कि ये वो मोल्स हैं जो एक्सेस में प्रेजेंट हैं। हमने फाइंड करना है मास, हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट इज़ अनलेफ्ट, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर मोल्स फाइंड किए हैं। मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज़ ऑक्सीजन का मोलर मास इज़ 32। जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट आंसर 1.45 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है। अब लास्ट है कि इफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 वर डबल तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन जो है फिर लिमिटिंग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट ही होगा। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ AgNO3 was added to FeCl3 and 2.02 grams of AgCl was produced. Calculate amount of FeCl3 produced during the reaction. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें इक्वेशन गिवन ना हो, तो सबसे पहले आपने इक्वेशन खुद बनानी है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि हमने AgNO3 को में हमने ऐड किया है FeCl3। तो AgNO3 इसका मतलब है और FeCl3 आर रिएक्टेंट्स, और जब ये कंबाइन कर रहे हैं इनके रिज़ल्ट में प्रोड्यूस हो रहा है AgCl। तो अगर एक AgCl प्रोड्यूस होगा तो दूसरा फिर आयरन नाइट्राइट प्रोड्यूस होगा, तो दूसरा फिर FeNO3(2) प्रोड्यूस होगा। अब हमने इक्वेशन को देखना है कि गिवन क्या है। तो गिवन ये है कि हमने 2.02 ग्राम ऑफ AgCl वॉज प्रोड्यूस, मतलब हमें प्रोडक्ट की अमाउंट पता है और वो 2.02 ग्राम है, और इस प्रोडक्ट की अमाउंट से हमने रिएक्टेंट की अमाउंट को फाइंड करना है। मतलब जैसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह है, थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा कि हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको मास गिवन होता है सबसे पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट करते हो, जिसके लिए आप उस मास को उसी कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड कर देते हो, और AgCl का मोलर मास होता है 143। जब आप डिवाइड करते हो आपके पास आंसर आता है 0.014 मोल्स। अब आपने ऐसे ही करना है, आपने AgCl की अमाउंट गिवन है उससे आपने FeCl3 की अमाउंट को फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 AgCl जो है 1 FeCl3 से प्रोड्यूस होता है। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास 0.014 मोल्स AgCl के प्रोड्यूस हुए हैं, तो इट मीन्स इसको प्रोड्यूस करने के लिए 0.014 मोल्स ही FeCl3 के यूज़ हुए होंगे। हम मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपल उन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है FeCl3 के मोलर मास से, दैट इज़ 162। आंसर आ जाएगा 0.756 ग्राम्स। तो इट मीन्स कि इतना
FeCl3 जो था वो हमने यूज़ किया था ये AgCl प्रोडक्ट बनाने के लिए। आई होप कि आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।